हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि 18 फरवरी को आपको ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, तो एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को अच्छा से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे? तो पहला ऑप्शन है कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है उद्धव, तीसरा ऑप्शन है बलराम और चौथा ऑप्शन है आक्रूर। तो बच्चों उद्धव लेके आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो पहला ऑप्शन है उदार, दूसरा ऑप्शन है सुशील, तीसरा है क्रोधी और चौथा है चंचल। तो परशुराम का स्वभाव क्रोधित था। ठीक है, क्रोध टाइप के इंसान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो माता का आंचल आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, तो भोलानाथ जो था अपनी माँ को मैया कहकर पुकारता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा ऑप्शन है हालदार साहब, तीसरा है पान वाला, कोई भी नहीं। तो बच्चों कैप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन ही नेताजी का चश्मा पर हमेशा जो है चश्मा बदल बदल कर लगाया करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है बेटी को, बेटों को, पति को, बहन को। ठीक है, तो बेटी को। ठीक है बच्चों, माँ की अंतिम पूंजी जो है वो बेटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? पहला ऑप्शन है हल्की फूली, ठीक है, चट्टान जैसी भारी, पतली, घबराहट भरी। तो जो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी बच्चों वो चट्टान जैसी भारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोगों का 7 नंबर, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है उद्धव, आक्रूर, ठीक है, सुदामा को, कृष्ण को। तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन में से नंद नंदन जो है कृष्ण जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी? तो बच्चों पहला ऑप्शन है हारिल, ठीक है, हरचित्र, हिरन, ठीक है, कपोत। तो हारिल पंछी की तरह। ठीक है, गोपियों की जो दशा है हारिल पंछी की तरह हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विधान का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों विधान का अर्थ होता है नियम, जैसे कहा जाता है विधि का विधान, जो नियम है। ठीक है, विधान का मतलब नियम होता है, विधान का अर्थ नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो पहला ऑप्शन है जहरवाद से, तपेदिक से, ठीक है, कैंसर से, उसके बाद ज्वार से। तो फादर बुल्के की मृत्यु जहरवाद से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बच्चों 11 नंबर, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? पहला ऑप्शन है 1 बेटा था, 2 था, 3 था, 4 था। तो बच्चों जो बच्चे कहानी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बाल गोविंद भगत का 1 बेटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 12 नंबर, कहाँ तक पहुँचे बिना पार्थिव को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है घर तक, लक्ष्य तक, बाजार तक, धर्मशाला तक। तो बच्चों हमारा जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य तक बिना पहुँचे हमें नहीं रुकना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 13 नंबर, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य भेदता है, प्रभेद, अभेद और अभेद। ठीक है, तो क्या करता है? लक्ष्य भेदता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है? तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चा, ठीक है, बच्चा जो है जिस भी क्रिया में आप लोग याद रखिएगा, जिसमें भी कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहेगा वो साकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा जो है कर्ता हो गया, ठीक है, क्रिया हो जाएगा पढ़ना, और पुस्तक जो है वो हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों रहेगा बच्चों
वो साकर्मक क्रिया होगा, और जिसमें कर्म नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पुस्तक नहीं रहता और पूछता तो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता आकर्मक क्रिया। तो आप लोग याद रखिएगा, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों रहेगा वो हो जाएगा साकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो हो जाएगा आकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, किसान खेत जोत रहा है, क्रियापद कौन है? तो देखिए बच्चों, इसमें किसान हो गया कर्ता, ठीक है, खेत इसमें हो जाएगा, खेत जो है कर्म हो जाएगा, ठीक है, और जोत रहा ये हो जाएगा क्रिया। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि क्रियापद को छाटे, यानी कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो कहलाता है क्रिया। तो किसान यहाँ पर खेत जोतने का काम कर रहा, ठीक है, खेत जोतना, ठीक है, जोत रहा है, ये हो जाएगा क्रियापद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस आपसे ग्रामर का भी पूछा जाएगा, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। लेखक ने पत्थर पर क्या देखा था? तो बच्चों पहला ऑप्शन है एक चित्र को, खून के निशान को, आदमी की उजली छाया को, इनमें से कोई नहीं। तो आदमी की उजली छाया को देखा था पत्थर पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 17 नंबर, बाल गोविंद भक्त किस कद के आदमी थे? यानी कि लंबा थे या छोटा थे, क्या थे? तो ये बच्चों मंझले कद के आदमी थे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा लंबा, उसे बोला जाता है मंझले कद के आदमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है, कैप्टन क्या काम करता था? पहला ऑप्शन है फल बेचता था, दूसरा ऑप्शन है सब्जी बेचता था, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा बेचता था, और चौथा है चश्मा बेचता था। तो कैप्टन जो है बच्चों चश्मा बेचता था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के रचयिता कौन है? तो बच्चों मैं क्यों लिखता हूँ जो पाठ है, इसका पाठ का लेखक का नाम है अज्ञे जी, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पाठ और पाठ के लेखक का नाम बच्चों याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? पहला ऑप्शन है हालदार साहब, दूसरा है लेखक, तीसरा है कैप्टन, और चौथा है पान वाला। तो कैप्टन को कहा जाता था, ठीक है बच्चों, पान वाले के द्वारा, पान वाले ने इसे कहा था। चश्मा वाला जो चश्मा बेचता था, जो कि सुभाष चंद्र के बोस का जो मूर्ति था उस पर हमेशा ये चश्मा चेंज करता था, बदलता था, ठीक है, इसीलिए इसे कैप्टन कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पहला ऑप्शन है पान वाले का पान खाना, दूसरा है पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। तो यही पान वाला जो था बच्चा, उसी ने ही कैप्टन को क्या कहा था? लंगड़ा लूल्हा मरियल सा इंसान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पान वाले ने जो कैप्टन को कहा था, इसीलिए हालदार साहब को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कैप्टन जो था वो एक देशभक्त था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? पहला ऑप्शन है भोलानाथ, दूसरा है मूसन तिवारी, तीसरा है बैजू, और चौथा है बाबूजी। तो माता का आंचल जो नायक बच्चों भोलानाथ पे बेस्ड कहानी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो इसका जो लेखिका का बचपन जो है बच्चों अजमेर में बीता था, बचपन का जो दिन था वो अजमेर में बीता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बोधा का क्या अर्थ है? तो बच्चों बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला, ठीक है, बाल गोविंद भक्त का जो बेटा था बच्चों वो थोड़ा कम बुद्धि वाला था, लोग उसे बोधा कहकर बुलाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर है, नेताजी का चश्मा पाठ के में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? संगमरमर की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 26 नंबर, कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? तो मनुष्य की असली परीक्षा जो है बच्चों वो कठिन समय में होती है, ठीक है, जब मनुष्य का कठिन समय चल रहा होता है वही जो है उसकी परीक्षा का समय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो रेलगाड़ी पे, ठीक है, कहाँ बैठकर लिखी थी? रेलगाड़ी पे, हिरोशिमा पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, चश्मे वाले को
लोग किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? कैप्टन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ है बच्चों, उसका लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको 18 फरवरी को ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस को अच्छा से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह का और भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।